हाँ बेटा, हमारा बेटा कल चैप्टर स्टार्ट हुआ था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कल बेटा हमारा जो चैप्टर बेटा स्टार्ट होता है गुडविल स्टार्ट होता नेचर एंड वैल्यूएशन। बेटा मेरा मानना है कल मैंने आपको शायद पहला और दूसरा क्वेश्चन कराया भी था, और बेटा मैंने आपको इसकी थ्योरी भी काफी समझाई थी कि गुडविल क्या होता है, क्यों निकलती है, सारी बातें क्या क्या होती है बेटा। और फिर मैंने आपको इसके क्वेश्चन बेटा 1 और 2 मैंने आपको बेटा कल इसके 2 क्वेश्चन करा के भेजे थे, और मेरा मानना है बेटा आपने समझ दोनों क्वेश्चन रिवाइज कर लिए होंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की बेटा कल वाली क्लास रह गई हो तो ध्यान रखना बेटा, ये जब भी समझ में आएगा जब आप बेटा इसकी पहली वाली क्लास करेंगे, क्योंकि पहली वाली क्लास में कल मैंने आपको आधे घंटे या 35 मिनट तो बेटा पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कराया था अच्छी तरीके से। तो अगर किसी की बेटा इसकी पहली वाली क्लास रह गई हो तो बेटा सबसे पहला काम है कि बेटा आप एक्स्ट्रा टाइम में आकर के पहले इसकी पहली वाली क्लास करिए। अगर आप इसकी पहली वाली क्लास कर लेंगे बेटा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड तक किसी भी क्वेश्चन में। तो अगर किसी की पहली वाली बेटा क्लास रहेगी तो पहले वो करो, फिर उसके बाद बेटा आज वाली क्लास जब आपके क्लियर होगी अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी मैं बेटा पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। आइए सब लोग निकालेंगे बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए गुडविल में। गुडविल का क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे सब बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ एबीसी कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के प्रॉफिट ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये ईयर दिए हैं और इनके 5 साल के प्रॉफिट आपको ये सारे दिए गए हैं। बेटा बड़े ध्यान से समझो सारे क्वेश्चन। ये कुल मिलाकर के एक AB&C एक कंपनी है, इस कंपनी के 5 साल के प्रॉफिट ये दिए गए हैं। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कह रहा है गुडविल का वैल्यूएशन करो ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में कल भी कि आपको परचेजिंग ईयर जरूर मिलेंगे। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। कह रहा है 2 साल के परचेजिंग के हिसाब से आप गुडविल का कैलकुलेशन करिए ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आज क्वेश्चन में वेटेड एवरेज वाला मेथड मांग रहा है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कह रहा है बेस्ड ऑन वेट 1 2 3 4 5। इसने इनके वेट दे रखे हैं, वेट दे रखा है 1 2 3 4 5। ये आपको सभी क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, ध्यान रखना वेटेज। जब भी क्वेश्चन में वेटेड एवरेज मेथड क्या आएगा, जब भी क्वेश्चन में वेटेड एवरेज मेथड क्या आएगा तो आपको ये वेटेड जरूर मिलेगा। ये 1 2 3 4 5 या तो असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेगा जरूर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल। कह रहा है गुडविल को कैलकुलेशन करिए 2 ईयर्स परचेज के हिसाब से, लेकिन वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से, वेटेड एवरेज मेथड। और आपको ईयर दे रखे हैं 2007 से 8, 8 से 9 ऐसे करके ईयर दे रखे हैं, ये प्रॉफिट दे रखा है। पहले उतारते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि वेटेज क्या होता है। ये पहले ईयर में उतारेंगे 2007 से 8, 2007 से 2008, 2008 से 2009, 2009 से 2010, 2010 से 2011, कहां तक का है 12 तक का है, 2011 से 2012। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये कैसे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च। जैसे मान के चलो आज 1 अप्रैल है, अगर आज 1 अप्रैल है तो 1 साल कब होगा 31 मार्च में, तो 1 अप्रैल तो हो गया ये वाला साल और 31 मार्च आ गया कौन सा अगला साल। इसको क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, इसलिए ये ईयर इस तरीके से लिखे हुए हैं। 2007 से 2008, 2008 से 2009, 2009 से 2010, इसलिए ऐसे लिखे हुए हैं ये। इनको क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। हालांकि इन सब बातों से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी आपको पता होना चाहिए लिखे हुए किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको फाइनेंशियल ईयर। बेटा प्रॉफिट बताओ 50,000, 40 40 3 बार है फिर 50 है। प्रॉफिट दे रखा है पहले 50,000, फिर यहां पर 40,000 रुपए दिया है, फिर 40,000 दिया है, फिर 40,000 दिया है और फिर लास्ट में दिया है 50,000। ये क्वेश्चन में दिया आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस भी दिए हैं। पिछले 5 साल हैं, 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं। बेटा देखो समझ लो, अगर कुछ बच्चे कल क्लास में नहीं आ पाए हो तो गुडविल की जो कैलकुलेशन की जाती है वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग की जाती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी के हिसाब से वो गुडविल को कैलकुलेशन करती है। तो हमें 5 साल मिल गए, 5 साल के प्रॉफिट मिल गए।
प्रॉफिट मिल गए 50, फिर 40 तीन बार है, फिर 50 है। एडजस्टमेंट पूरे सवाल में कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कोई एब नॉर्मल प्रॉफिट या कोई एब नॉर्मल लॉस। जो कल बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, फॉर्मेट में भी लिखवाया था, कल मैंने आपको जो फॉर्मेट बेटा बनवाया था वहां भी सब चीज लिखवाई थी, एब नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल लॉस लिखवाए थे। यहां ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यहां पर ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। जब यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो यहां नील कर दो, तो बस हमारे रियल प्रॉफिट क्या बन गए, क्या बोलेंगे, रियल प्रॉफिट। आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो रियल प्रॉफिट बनता है, यहां माइनस करने लायक कुछ है ही नहीं। तो बताओ 50,000 तो ये आ गया पहले वाला 50,000, ये कितना आ गया 40,000 रुपए, ये भी कितना आ गए 40,000, ये भी कितना आ गए 40,000, और ये कितना आ गए 50,000। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट किसी भी तरीके की ना प्लस वाली है ना माइनस वाली है। तो बस ये हमारा क्या बन गया, रियल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, रियल प्रॉफिट हमारे ये आ गए। अभी तक कल तक जो बेटा हमने क्वेश्चन किए थे, अभी मैं आगे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। कल तक जो हमने क्वेश्चन किए थे क्या कर रहा था, इधर आओ, ये प्रॉफिट कितने हैं 1 2 3 4 5, हमने इन पांचों प्रॉफिट को प्लस किया और 5 से डिवाइड कर दिया था, यहां निकाला था हमने एवरेज प्रॉफिट। जो कल हमने क्वेश्चन किए थे बेटा, हमने डब्ल्यू की बात नहीं करी थी, बस इन पांचों प्रॉफिटों को प्लस किया और 5 से डिवाइड करके एक अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया था। लेकिन आज क्वेश्चन में वेटेज दिया है, वेटेज क्या दिया है 1 2 3 4 5, आज क्वेश्चन में वेटेज दे दिया है 1 2 3 4 5। वेटेज का मतलब होता है टाइम्स, कि हमें पहले साल 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो उसका क्या है, उसका 1 टाइम्स दे रखा है बस। दूसरे साल जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपए का है, ये 40,000 रुपए जो प्रॉफिट है इसका कितना करना है, हमें 2 टाइम्स करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्रॉफिट थोड़ी सी मेहनत करने के बाद डबल भी करा जा सकता है, ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं। जितने भी प्रॉफिट दिए गए हैं ये सारे प्रॉफिट जो हैं, कभी दुकान कम खुली है, कभी दुकान ज्यादा खुली है, कभी खुली नहीं है, तो उसमें हमारे जो प्रॉफिट रहे वो डिसबैलेंस रहे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वेटेज का मतलब हो सकता है कि पहले वाले में बस 1 टाइम्स ही कर पाएंगे, दूसरे वाले में कितना कर सकते हैं 2 टाइम्स क्वेश्चन में मिलेगा, फिर तीसरे में 3 टाइम्स, फिर चौथे में 4 टाइम्स, फिर पांचवें में 5 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू क्वेश्चन में जरूर मिलेगा वेटेज, तो आप क्या करेंगे, इस रियल प्रॉफिट की डब्ल्यू से इंटू करके क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। जरा आप इसकी इसमें इंटू कर लो, कितना आ गया 50,000, आप इसकी इसमें इंटू कर लो, कितना आ गया 80,000 रुपए। आपने इसकी इसमें इंटू किया, कितना आ गया 1,20,000, फिर आपने इसकी इसमें इंटू किया, कितना आ गया 1,60,000, फिर आपने इसकी इसमें इंटू किया तो कितना आ गया 2,50,000। सबसे पहला काम है, अगर क्वेश्चन में डब्ल्यू नहीं होता तो बस हम क्या करते, ये रियल प्रॉफिट को जोड़ देते जो हमने क्वेश्चन कल किए थे। अगर डब्ल्यू नहीं होता तो हम क्या करते, ये रियल प्रॉफिट पांचों को जोड़ते और 5 से डिवाइड कर देते, हमारा बन जाता एवरेज प्रॉफिट। लेकिन यदि क्वेश्चन में डब्ल्यू दिया गया, वेटेज दिया गया है, तो पहले आप यहां वेटेज लिखो और यहां वेटेज लिखने के बाद आप रियल प्रॉफिट की डब्ल्यू से इंटू कर दो। रियल प्रॉफिट तो ये रहे और डब्ल्यू ये रहे, आपने इसकी इससे इंटू करी और क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो देखो कैसे बनाए, आपने इसकी इंटू इससे करी, यहां रख दिया, फिर आपने इसकी इंटू इससे करी, वो यहां गया है, फिर आपने इसकी इंटू इससे करी, यहां ऐसे कर चले गए और ये हमारा क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। अब हम लगाएंगे इसका टोटल, टोटल लगाओ भाई, ये तो आ गई 15, डब्ल्यू का वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, देखो इस तरीके से है ना। तो डब्ल्यू का टोटल कितना आ गया 15, जरा टोटल लगाओ प्रोडक्ट का, 6,60,000 रुपए टोटल आ गया, किस चीज का, प्रोडक्ट का। तो ये प्रोडक्ट का टोटल तो कितना आ गया है 6,60,000 और डब्ल्यू का जो टोटल है वो कितना आ गया है 15। अब हम यहां क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन डब्ल्यू। तो प्रोडक्ट कितना है 6,60,000, डब्ल्यू कितना है 15, तो काम बिल्कुल वैसे हो गया है, 6,60,000 के अपॉन में कितना रख देंगे 15। जरा बताओ भी कितना है, प्रोडक्ट अपॉन डब्ल्यू, प्रोडक्ट तो कितना आ गया 6,60,000 रुपए का
और W कितना है 15। तो आप जरा इसको इससे डिवाइड करके 44,000 का क्या बन गया एवरेज प्रॉफिट। अब आप समझ लो कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है। कल वाले क्वेश्चन में क्या करते जरा वो जरा, कल वाले क्वेश्चन में बस हमने रियल प्रॉफिट को जोड़ा, हमने इन पांचों प्रॉफिटों को प्लस किया और 5 से डिवाइड किया था। लेकिन प्रोडक्ट वाले मेथड में बस इसकी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई है, बस यहां पे डब्ल्यू उतार दो 1 2 3 4 5, इसका वेटेज तो आपने ये उतार दिया, फिर आपने रियल प्रॉफिट की डब्ल्यू से इनटू करा और यहां क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट तो कितना आ गया 6,60,000 रुपए का और डब्ल्यू कितना आ गया 15। बस एवरेज प्रॉफिट बराबर प्रोडक्ट अपॉन डब्ल्यू होता है इसका फॉर्मूला। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट बराबर प्रोडक्ट अपॉन डब्ल्यू, तो ये कितना आ गया 44,000 रुपए। हमें निकालने गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। एवरेज प्रॉफिट तो आगे 44,000 का, भाई इधर ध्यान दो, एवरेज प्रॉफिट तो आगे 44,000 का इंटू परचेजिंग ईयर दे रखा है 2। क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर जो दिया है ना बेटा वो 2 दिया है, तो आप क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट तो आगे 44,000 का और परचेजिंग ईयर दे रखे हैं 2, तो आप इसकी से इंटू करो तो गुडविल की वैल्यू आ गई 88,000 रुपीज। बोलो जी, तो काम करने का तरीका हमारा ये रहेगा, इधर आओ सब लोग, आपको क्वेश्चन में ईयर भी मिल गए, प्रॉफिट एंड लॉस भी मिल गया है, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं मिली। जब आप लोगों को एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, तो आपने रियल प्रॉफिट में यही रख दिया, जो P&L में है वही आपने कहां रख दिया, वही आपने रियल प्रॉफिट में रख दिया है। और सुनो, जब आप इसे रियल प्रॉफिट में लिखोगे तो रियल प्रॉफिट में लिखने के बाद फिर आपको क्वेश्चन में वेटेज मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा, आप बस यहां पे डब्ल्यू और लिख दो और फिर हम क्या करेंगे इस रियल प्रॉफिट की इस डब्ल्यू से इंटू कर और हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। ये डब्ल्यू का मतलब आप थोड़ा फिर समझ लो, क्योंकि हमारे जो काम करने का जो तरीका रहा है ना वो थोड़ा सा डिसबैलेंस रहा है। तो अगर हम दुकान को सही तरीके से, अपने बिजनेस को सही तरीके से चलाते तो पहले साल तो काम 1 टाइम्स ही कर पाते, दूसरी बार 2 टाइम्स कर सकते थे, प्रॉफिट को बढ़ा सकते थे, तीसरे में 3 टाइम्स, चौथे में 4 टाइम्स, फिर 5 में 5 टाइम्स। आप एक चीज देख रहे हैं, देखो हर बार यहां प्रॉफिट 40,000 ही हो रहा है। यहां प्रॉफिट 40,000 क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजनेस सही तरीके से नहीं किया गया, उसने अपना वो प्रॉफिट बढ़ा नहीं सका। जब वो अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा सका तो जो नया व्यक्ति जो काम करेगा वो कहेगा भी प्रॉफिट तुम्हारे स्थायी है, बिल्कुल आपके जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल स्टेबल हैं, जबकि ये बढ़ने चाहिए थे। तो बढ़ाने के लिए इंटू किससे कर देंगे, डब्ल्यू से इंटू कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने इसकी इससे इंटू करी और क्या बन गया प्रोडक्ट, और इसको इससे डिवाइड किया, क्या बन गया एवरेज प्रॉफिट, और फिर गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। और परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दिया है कितना 2। बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रहने सब लोग, भाई मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी बच्चे होनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, आप सब लोग इसे बहुत जल्दी से कॉपी करिए।
हाँ बेटा सामने कॉपी कर लीजिए। भाई मैं समझता हूँ, देखो बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को होनी चाहिए, क्योंकि देखो ना तो इसमें कोई एडजस्टमेंट है और बिल्कुल सिंपल से जो पीएनएल है वही हमारे रियल प्रॉफिट बन गए। और फिर क्वेश्चन में आपको डब्ल्यू मिलेगा जरूर, आपने इसकी इससे डब्ल्यू से इंटू कर दी, क्या बन गया प्रोडक्ट, और इसको इससे डिवाइड करा, क्या बन गया एवरेज प्रॉफिट, और बेटा फिर हमने यहां लगा दिया गुडविल का फॉर्मूला। ठीक है ना, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जहां पर एडजस्टमेंट भी आ जाए, मतलब डब्ल्यू भी दिया हो और एडजस्टमेंट भी दी हो, है ना। आप सब लोग बेटा निकालेंगे बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3A निकालिए सब लोग बेटा बहुत जल्दी से, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट लगा लो भाई। क्वेश्चन नंबर 3A एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक अच्छे क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है ये 3 का A वाला पॉइंट्स। बिल्कुल सेम ऐसी होगा, बस थोड़ी सी इसके अंदर एडजस्टमेंट और बढ़ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट हम पहले ही सीख चुके हैं, एडजस्टमेंट में कुछ भी नया नहीं है, ये तो हमें पहले से आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का A वाला निकालिए, 3A। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के A में क्या कहा गया है, सभी बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से। आप ये देखो, कह रहा है दी प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का A वाला पॉइंट्स कह रहा है दी प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के प्रॉफिट। ये देखो 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ये दे रखे हैं। प्रॉफिट जो दिए हैं बेटा देखो कैसे कैसे दिए हैं, पहले 2008 में 28,000, 2009 में 24,000 है बेटा, ध्यान रखना है ना, ये 24,000, फिर 2010 में 29,000, 2011 में 26,000, 2012 में 25,000। आपको क्वेश्चन में पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं और ये स्टार्ट हो रहे हैं 2008 से, 2008 से 2012 तक के आपको सारे प्रॉफिट दिए गए। कह रहा है दी वेट्स, आपको वेट क्या दिया, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, आपको वेटेज जो दे रखा है वो दे रखा है वही 1, देखो पहले आपको दिया है 1, ये 2 है। अब ये ध्यान रखना ना 11 के बाद ना यहाँ 3 होगा, तो जो वेटेज है वो आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5। वेटेज हमें आपको ऐसे मिलेगा, अगर 5 साल है तो या तो मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर मिलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो 1, 2, 3, 4, 5 या 5, 4, 3, 2, 1 आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो अगर ये 1 से स्टार्ट है तो देखो कहां तक खत्म हो रहा है, 5 पर खत्म हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ही होगा ये। ठीक है, अभी मैं एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, सबसे पहला काम है कि इसके बेटा मेन पॉइंट्स पहले यहां उतार लेते हैं। ईयर 2008 से स्टार्ट है, ईयर दे रखे हैं 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। सभी लोग बड़े ध्यान से समझो इसको बेटा, आपको ये ईयर दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन में आपको ईयर मिल गए और ईयर के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया गया हुआ। और प्रॉफिट चेक करते हैं कितना है। प्रॉफिट दिया है जी पहले 28,000, पहले नंबर का प्रॉफिट है 28,000। उसके बाद दिया है 24,000, उसके बाद का प्रॉफिट है 29,000 रुपए का। उसके बाद का प्रॉफिट दे रखा है 26,000 और फिर दे रखा है क्वेश्चन में 25,000 रुपए का प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेंगे प्रॉफिट, आपको ईयर मिल गए और ईयर के साथ साथ आपको यहां पे प्रॉफिट भी मिल गया है। अब अगर गलती से कहीं पे लॉस है तो लॉस को ब्रैकेट में डाल देना, मतलब माइनस का यूज कर लेना। ऐसा भी तो होता है कि फर्म को कभी लॉस हुआ हो, अगर कभी भी लॉस हुआ होगा तो लॉस के लिए आप ब्रैकेट का यूज कर लेना, ब्रैकेट कर लो या फिर माइनस कर लो। बात देखिए, कई बार लॉस भी हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फिलहाल यहां पे कोई लॉस नहीं है, यहां बस प्रॉफिट ही है। देखो सब कुछ हो जाएगा, मेन सबसे बड़ी दिक्कत आती है एडजस्टमेंट। इसमें एडजस्टमेंट बहुत ही बढ़िया है और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3A आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसकी निकालेंगे पहले नंबर की एडजस्टमेंट। आइए जरा पहले नंबर की एडजस्टमेंट पे ध्यान दो भाई। कह रहा है ऑन 1 अगस्त 2012, कह रहा है 1 अगस्त 2012 में ए मेजर रिपेयर टू मशीन, एक मशीन की रिपेयर कराई है। तो मशीन की रिपेयर का मतलब हो गया मशीन को परचेस करने होता है, ध्यान रखना। मशीन की रिपेयर कराने का मतलब एक तरीके मशीन को परचेस करना ही हो गया है। उसकी लाइफ दे रखी है, ठीक है। कह रहा है इनकर्ड 90,000 और कंपनी ने उस पर 90,000 रुपए एक्सपेंसेस कर दिए।
कंपनी ने मशीन की रिपेयर कराने में 90,000 रुपए एक्सपेंसेस कर दिए सन 2012 में। और कब? 1 अगस्त में। कह रहा है उस पर जो डेप्रीसिएशन लगता है वो 10% लगता है। डेप्रीसिएशन कह रहा है 10% पर एनम है, ठीक है। और कह रहा है आल्सो नॉट चार्जेस ऑन दिस, कह रहा है इससे वो चार्ज नहीं किया गया है। जब वो चार्ज नहीं किया गया तो फिर हमें चार्ज भी करना पड़ेगा। आप समझो पहले, कह रहे हैं ऑन अगस्त 1 अगस्त 2012 में ए मेजर रिपेयर टू मशीन। अरे मशीन की रिपेयर का मतलब, मेजर रिपेयर का मतलब हमने मशीन के अंदर कोई पार्ट्स डलवाया नया, हमने मशीन के अंदर कोई एक नया पार्ट्स डलवाया है और उसकी जो कीमत है वो 90,000 रुपए है और उस पर डेप्रीसिएशन दे रखा है 10% पर एनम और बात चल रही है सन 2012 की। बड़े ध्यान से काम करना है, बात इस वाले ईयर की चल रही है भाई, 2012 की। आप एक बात बताइए सब बच्चे, मशीन की मेजर रिपेयर है, मेजर रिपेयर का मतलब हमने मशीन में 90,000 रुपए का एक पार्ट्स डलवा दिया। अरे बड़े ध्यान से जवाब दो मेरी बात का, हमने मशीन में 90,000 रुपए का एक पार्ट्स डलवा दिया है, क्या वो हमारा एक्सपेंसेस है? नहीं, हमने उसको एक्सपेंसेस मान लिया तो आप यहां उसे 90,000 रुपए क्या करेंगे? 90,000 रुपए आप उसे प्लस करेंगे। एक तरह का लॉस ही तो हो गया है। अरे आपने उसे लॉस मान लिया जबकि वो लॉस है नहीं, क्योंकि आपने एक तरह का एक्सपेंसेस कर दिया है, जबकि वो एक्सपेंसेस नहीं है। तो आप उसे पहले 90,000 रुपए को पहले यहां पे आप प्लस करिए। आपने मशीन को परचेज कर लिया, मशीन की मेजर रिपेयर, मेजर रिपेयर का मतलब मशीन में आपने कोई एसेसरीज, कोई अन्य पार्ट्स डलवाया है। तो जब आप मशीन में पार्ट्स डलवाओगे तो आपने उसको एक्सपेंसेस मान लिया है, जबकि वो एक्सपेंसेस नहीं है। तो आप पहले उस 90,000 रुपए अपने यहां प्लस करिए। पहले आपने 90,000 रुपए प्लस कर लिए और कब? 1 अगस्त में। तो जब तुम कोई चीज अगस्त में डलवाओगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपने सब 5 महीने यूज भी तो करा होगा। तो देखो इधर आओ, 1 अगस्त से लेकर और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर में। आपको कैसे पता ये अकाउंट 31 दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं? आप देख लो, ये ईयर क्या दे रखे हैं, ऐसे करके दे रखे हैं, तो समझ जाओ अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 दिसंबर में। अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो अकाउंट की क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर मानेंगे। अब आपने यहां पे कोई चीज 90,000 रुपए की परचेज कर ली थी और 31 दिसंबर में उसमें डैप लगाना है, तो कैसे लगाओगे? 90,000 का डैप दे रखा 10% और यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। तो यहां पे डैप आ गया 5/12। 90,000 का 10% और कितने महीने का? 5 महीने का। क्यों लगा भाई 5 महीने का? यहां से लेकर यहां तक 5 महीने बैठेंगे। शायद चेक करो 3750 आ रहा होगा, जरा डेप्रीसिएशन चेक करो 3750 आ रहा है क्या? 90,000 का 10% से 9,000 आ गया है ना, तो इसका डेप्रीसिएशन आ गया 3750। आप यहां से डेप्रीसिएशन कर देंगे माइनस 3750, आप माइनस कर देंगे। ये है हमारा, ये एक तरह का नॉर्मल एक्सपेंसेस है। अगर आप कोई चीज मशीन परचेज कर रहे हो, जब आप मशीन को परचेज कर रहे हो आपने उसको एक्सपेंसेस मान लिया, जब आप मशीन को परचेज कर रहे हो आपने उसको एक्सपेंसेस मान लिया, जबकि वो एक्सपेंसेस नहीं है। देखो पहले आपने 90,000 रुपए बढ़ा दिए, पहले आपने 90,000 रुपए बढ़ा दिए, फिर जो मशीन आपने खरीद ली आपने उसे 5 महीने यूज भी तो करा होगा, जो आपने उसे 5 महीने यूज करा होगा वो एक्सपेंसेस है। तो देखो उस पर डेप लगाओ ऐसे, 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक 90,000 का 10%, 5 महीने का डेप आ गया 3750 रुपए। देखो आपने माइनस कर दिया। बताओ बेटा पॉइंट्स बताओ, क्लियर रहनी है। बताओ अनिकेत हमने 90,000 रुपए क्यों जोड़े? क्योंकि मशीन को खरीदना कोई एक्सपेंसेस नहीं है, हमने इसको एक्सपेंसेस मान लिया, तो पहले आप इसे 90,000 रुपए जोड़ो, जोड़ दिए। और जब तुम मशीन को खरीदोगे तो आप इसे यूज भी तो करोगे, जब इसे यूज करोगे तो इस पर डेप लगेगा, वो हमारा एक्सपेंसिव, वो आप यहां से माइनस कर दोगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है बेटा। बताइए, तो यदि हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उसे एक्सपेंसेस नहीं मानना है, पहले उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप इसके अंदर जोड़ दो और उसे प्लस करने के बाद फिर उस पर जितने महीने का डेप लगे उतने महीने का डेप आप यहां से माइनस कर दो। बस ये एक एडजस्टमेंट थी, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब ये आइए अगली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 2011 का अंडर वैल्यू कम कर रखा है।
2011 में क्लोजिंग स्टॉक कम कर रखा है, तो आप इसे यहां पे बढ़ाओ 8,000 रुपए, यहां तो बढ़ाओ और आप यहां से कर देंगे 8,000 रुपए माइनस, क्योंकि जो 2011 का क्लोजिंग है वो 2012 का क्या बन जाएगा, 2012 का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिख कर दिया है, आप जरा इस पॉइंट को पढ़ो भाई। पॉइंट नंबर सेकंड दिखाना निकेत। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या है, कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर, कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2011 वाज अंडर वैल्यू बाई 8,000। अंडर वैल्यू का मतलब कम लिखा हुआ है, फॉर्मेट में चेक कर लेना, मैंने आपको अंडर वैल्यू का मतलब प्लस में लिखवाया था। जब कम लिखा हुआ है तो हमें यहां बढ़ाना है, और जो 2011 का जो क्लोजिंग होगा वो 2012 का ओपनिंग बन गया होगा। यदि कोई चीज यहां पे कम लिखी हुई है, अगर कोई चीज यहां पर कम लिखी हुई है तो आप उसे बढ़ाओगे, जब इसे बढ़ाओगे तो ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। क्लोजिंग ओपनिंग का रिलेशन किससे होता है, हमेशा अगले साल से होता है। इतनी बात बेटा सब बच्चे जानते ही हो, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। तो यहां पर 8,000 रुपए कम थे तो हमने बढ़ा दिए, और इसका क्लोजिंग इसका क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। आप इसे यहां से क्या कर दोगे, तुरंत ही माइनस कर दोगे। अगर कोई चीज यहां पर कम लिखी हुई है, आप देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर कोई चीज यहां पर कम लिखी हुई है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर ज्यादा लिखी हुई होगी, वो कि क्लोजिंग स्टॉक है ना भाई। आप क्लोजिंग स्टॉक कब निकालते हो, साल के अंत में निकालते हो। अगर कोई चीज यहां पर कम लिखी हुई है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर ज्यादा लिखी हुई होगी। जब यहां कम है तो यहां बढ़ा दो, और यहां ज्यादा तो यहां से आपने उसे कम कर दिया है। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो गया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर थर्ड में कह रहा है कि प्रॉफिट बांटना था 2:1 में और हमने बांट दिया 3:1 में। इसका कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना बेटा। थर्ड वाली एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं करने के, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एनुअल चार्ज 9,000 रुपए, इसका मतलब हर साल है 9,000 रुपए। जब हर साल 9,000 रुपए तो माइनस के 9,000, माइनस के 9,000, माइनस के 9,000, हर साल 9,000 रुपए कह रहा है। जब हर साल 9,000 रुपए कह रहा है तो माइनस के 9,000। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं हिंदी में प्रशासनिक व्यय। जब हम क्या करते हैं, हम कोई भी लीगल काम करते हैं तो लीगल हमें एक्सपेंसेस करना पड़ता है कचहरी के अंदर। कोर्ट कचहरी में हमारा कोई जीएसटी का केस चल रहा है या हमारा कोई इनकम टैक्स का केस चल रहा है, तो हमें पता है कि एक बार बताओ, जब तुम जीएसटी की फाइल भरोगे तो आपको हर साल सीए को या फिर वकील को आपको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हर साल है 9,000 रुपए। कोई इसने एक साल नहीं कहा, एवरी ईयर, तो हर साल 9,000 रुपए माइनस करते चले गए, है ना, हर साल 9,000 रुपए माइनस। बस जी, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक बार सारी एडजस्टमेंट बेटा फिर समझो ध्यान से, एक बार सारी एडजस्टमेंट फिर समझो। बताओ पहले नंबर की एडजस्टमेंट, ये कह रहा है कि 90,000 रुपए की मशीन परचेज कर ली। जब 90,000 रुपए की मशीन परचेज कर ली, कह रहा है उसको एक्सपेंसेस माना है, जबकि मशीन खरीदना एक्सपेंसेस नहीं है। पहले आप यहां से बढ़ाओ, बढ़ा दिया, फिर आपने इस वाली मशीन को यूज करा है, कितने महीने यूज करा है, 5 महीने। तो देखो इस पर फिर हमने 5 महीने का डेप लगा दिया, डेप यूज करा है तो इसका एक्सपेंसिव आप यहां से माइनस कर दो। चलो जी, ये तो बात समझ में आ गई भाई। इधर देखते रहो, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है जी, फिर कह रहा है ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 8,000 रुपए से अंडर वैल्यू है। जब क्लोजिंग स्टॉक 8,000 रुपए से कम लिखा हुआ है तो इसे आप यहां बढ़ाओ, और इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो अगर यहां आप स्टॉक को बढ़ाओगे तो यहां माइनस करोगे, यदि यहां माइनस करते तो यहां फिर प्लस करते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन अगले वाले ईयर से होता है इसलिए। तो आपने यदि यहां बढ़ाए हैं तो आपने यहां से माइनस कर दिए। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 9,000 रुपए। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से चार्जेस आ गए, जीएसटी की फाइल जाना, इनकम टैक्स की फाइल जाना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे उसका एक अनुमान लगाया है कि हर साल 9,000 रुपए है, तो हर साल 9,000 रुपए माइनस। उनने ये नहीं कहा कि किसी एक साल में होंगे, उसने ये नहीं कहा कि किसी एक साल में होंगे, उसने कहा 9,000 एवरी ईयर। तो एवरी ईयर का मतलब हर साल 9,000 रुपए माइनस। अब बताओ जी रियल प्रॉफिट, इसमें से इसको माइनस किया 19,000, आपने इसमें से माइनस किया 15,000, है ना, आपने इसमें से इसे माइनस किया तो कितना आ गया 15,000, फिर आपने इसमें से माइनस किया तो कितना आ गए 20,000,
फिर आपने इसमें इसे तो प्लस किया और इसे माइनस किया है, तो बस 1,000 का डिफरेंस हो गया, 25,000 रुपया गया है ना, 25,000 रुपया गया है। फिर आप यहां पे क्या करेंगे, पहले 25,000 में 90,000 तो प्लस करो और बाकी ये सब वैल्यू माइनस कर दो। जरा करो भाई, आप इसमें ये प्लस करो और बाकी ये सब माइनस करके यहां निकालो कितना आ रहा है। 1,15,000 रुपए है ये, 20,750 घटा दो। 1,15,000 तो ये बैठ गए, इसमें से ये सब माइनस कर दो, 20,750, तो बताओ कितना आ रहा है। 94,250, 94,250। इन सबकी कैलकुलेशन कर लेना। देखो 25,000 तो ये है ही है, इसमें 90,000 तो प्लस कर लेना, बाकी ये सब माइनस कर देना। तो इसमें इन सबको प्लस माइनस करके 94,250 आ गया है। ये हमारा क्या बन गया है जी, इसको बोलते हैं क्या, रियल प्रॉफिट। आप इधर आइए सब लोग, इस वाले प्रॉफिट एंड लॉस में से सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, रियल प्रॉफिट। अब आपको क्वेश्चन में डब्ल्यू दिया है ना, वेटेज क्या दिया है, 1 2 3 4 5। अब यहां लिख देंगे 1 2 3 4 5, वेटेज दे रखा है इस तरीके से, 1 से लेकर के 5 तक का वेटेज दिया है। जरा आप इसकी इसमें इंटू करेंगे तो 19,000 आ गया, फिर आप इसकी इसमें इंटू करेंगे तो 30,000 आ गया है, फिर आप इसकी इसमें इंटू करेंगे तो 60,000 आ गया है, फिर आपने इसकी इसमें इंटू किया तो 1,00,000 रुपया आ गया है, और फिर आपने लास्ट में जरा इसकी इसमें इंटू और करिए बेटा, कितना आ रहा है, 4,71,250। देखना 471,250 आना चाहिए बेटा। जरा आप इसकी इससे इंटू करेंगे तो 471,250 आ रहा होगा। पहले आप मुझे बताओ, ये पॉइंट सारे क्लियर है भाई? कुछ भी नहीं करना, रियल प्रॉफिट और डब्ल्यू आपको दिया है, आपने इसकी इससे इंटू करके और क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया है। अब आप लगाएंगे इसका टोटल। बताओ जी, पहले लगाएंगे डब्ल्यू का टोटल तो वही आ गया 15, यहां तो कोई चेंजेस है नहीं। आप लगाएंगे प्रोडक्ट का टोटल, लगा लो भी कितना आ रहा है जल्दी से। इसका लगाएंगे टोटल, किसका, प्रोडक्ट का, और टोटल लगाने के बाद देखो चेक करो कितना आ रहा है। सभी लोग इसका टोटल बहुत जल्दी से लगाएंगे। 6,80,250, इन सबका टोटल आ गया 680,250। ये सारा मिला के टोटल ये आ गया है, और डब्ल्यू का आ गया ये। अब हम यहां क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन डब्ल्यू, 680,250 और अपॉन में रख दो 15। जरा 6,80,250 के अपॉन में 15 रख दो भाई, कितना आ रहा है, कितना, 45,350, 45,350 आ गया। इसको इससे डिवाइड करके एक हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया है। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन डब्ल्यू। प्रोडक्ट तो आ गया ये और डब्ल्यू आ गया 15, तो आपने इसको 15 से डिवाइड किया है तो काट के आ गया 45,350। और गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 45,350, एवरेज प्रॉफिट तो कितना आ गया है 45,350 इंटू परचेजिंग ईयर दे रखा है 3। क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर 3 दिया है, आप इसकी 3 से इंटू कर लो तो शायद 136,050 ये आ गया है। आपने इसकी इससे इंटू किया तो 136,050 आ गया है। ये तो बेटा आपके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको समझाई थी। पहला आप ये देखो, सभी बच्चे इधर आओ जरा भाई, आपको क्वेश्चन में ईयर दिए हैं, साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। पहले इधर देखो भाई, एडजस्टमेंट बताओ। 9,000 रुपए का तो एनुअल चार्ज है, वो तो आपको हर साल माइनस करना है। मेन तो बस ये 90,000 रुपए वाली एडजस्टमेंट थी, मैंने इसको आपको 5 बार बता चुका हूं। आपने कोई मशीन परचेज करी तो आपने उसे एक्सपेंसेस मान लिया, जबकि वो एक्सपेंसेस नहीं है, तो आपने पहले प्लस कर लिए। फिर आपने इस मशीन को यूज करा 5 महीने, तो जब आपने सब 5 महीने यूज करा तो आपने सब 5 महीने डेप यहां से कर दिया माइनस। फिर क्लोजिंग स्टॉक यहां पर कम लिखा हुआ है, यहां आपने प्लस कर लिए और यहां से आपने माइनस कर दिए, और बाकी हर साल 9,000 रुपए माइनस करने। तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा बन गया ये क्या, रियल प्रॉफिट। और जब ये रियल प्रॉफिट बन गया, डब्ल्यू क्वेश्चन में दिया है, आपने रियल प्रॉफिट की डब्ल्यू से इंटू किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्या, प्रोडक्ट। और इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा क्या बन गया, एक एवरेज प्रॉफिट बन गया। और एवरेज प्रॉफिट बनने के बाद गुडविल का लगा दिया फॉर्मूला, आंसर बाहर। बताओ बेटा बताओ, पॉइंट्स बताओ, सारे क्लियर रहनी है।
ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पॉइंट्स, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आप सुनो, ये डेप्रीसिएशन का ये भी उतार लेना कि डेप लगा किस तरीके से है। इसका मंथ 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक कुल मिला के 5 महीने डेप लगेगा। आप बेटा ये भी उतार लेंगे साइड में। भाई सभी लोग इसे बहुत जल्दी से कॉपी करिए, क्वेश्चन नंबर 3A।
हाँ बेटा सामने कॉपी के लिए भाई मैं समझता हूं, देखो सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी पॉइंट्स में होनी नहीं चाहिए किसी को भी, है ना। सेम सब कुछ वही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। बस देखो ये तो एडजस्टमेंट बेटा देखो समझने की चीज है थोड़ी सी, कि जब हम किसी भी मशीन की रिपेयर या मशीन में कोई नया पार्ट्स डलवाएंगे तो वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। उसने उसको एक्सपेंसिव मान लिया तो आप पहले उसे यहां प्लस करो, और जब आपने इसे प्लस कर लिया तो आपने ये वाली मशीन को यूज भी तो करा होगा ना। जब आपने इस वाली मशीन को यूज करा होगा तो इसमें डेप भी जरूर लगा होगा, और कितने महीने डेप लग गया, 5 महीने का इस पे डेप लग गया है। कितना आ गया, 3750 रुपए का। और बाकी आप सब लोग जानते ही हो, यहां पर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 8000 रुपए से कम कर दिया है, तो आप यहां बढ़ाओ। अगर यहां कम है तो यहां कहीं ना कहीं ज्यादा लिखा हुआ होगा, क्योंकि बाकी स्टॉक कहां गया होगा फिर भाई, बाकी स्टॉक कहां गया होगा। अगर तुमने कोई चीज कहीं पे कम लिख दी तो कहीं ज्यादा तो लिखी होगी, तो ज्यादा अगले वाले ईयर में लिखी होगी, तो जहां कम थी वहां बढ़ा दो और जहां ज्यादा थी वहां आपने कम कर दी। और बाकी 9000 रुपए का हर साल एनुअल चार्ज इसमें है ही। बताओ बेटा बताओ, पॉइंट सबके क्लियर रहनी है। ये था बेटा हमारा वेटेज एवरेज मेथड। मेरा मानना है दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 3A भी। बस वेटेज मेथड में बेटा इससे बाहर और कुछ नहीं होता है। इस मेथड के 2-3 सवाल ही बहुत हैं आप लोगों के लिए। मैंने आपको एक इस सवाल के अंदर ही सारा पॉइंट्स करा दिया है। बस मेन तो ये था कि जब W मिलता है तो काम फिर किस तरीके से करा जाता है। एडजस्टमेंट सब वही चलेंगे, एडजस्टमेंट कोई चेंज होने की है। बस W जब मिल जाएगा तो काम फिर हमारा इस तरीके से होता है। तो बेटा अभी आपको नया क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस आपको घर पे दोनों क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। दोनों क्वेश्चन बेटा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 और 3A। बस बेटा ये दोनों रिवाइज करना, ठीक है ना। बाकी कल चलेंगे तो नए मेथड के साथ एक